लाखों हैं जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। और पंडित दुर्गा प्रसाद जी ने कहा था कि हुक्म रसूले पाक पे कुर्बान हो गए। पंडित दुर्गा प्रसाद जी ने कहा था कि हुक्म रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए। और आगे पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं कि क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग। पंडित जी कह रहे हैं, पंडित दुर्गा प्रसाद जी कह रहे हैं कि क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग। अरे पत्थर तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अरे नारा यार, नारा एक नौजवान नारा लगा दे। माशाल्लाह नौजवान तो बड़ा तेवर में है। ऐसे भी इस नौजवानों से मुझको बड़ा डर लगता है, क्योंकि इतना टाइट पैंट पहनता है, पता ही नहीं चलता पहन के सिला या सिला के पहना। बैठ जाए तो फुटबॉल चालू हो जाए। और एक नया मॉडल चला है, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, बीच में कौन डिजाइन है? दूर से देखो तो लगता है मुर्गी का पोंछ। ए नौजवानों, तुमने मेरे जुमलों को हंस के टाल दिया। अभी आपने शायर इनकलाब हजरत मुबारक हुसैन मुबारक, शायर इस्लाम जनाब शहबाज नकीब हिंदुस्तान हजरत हसन रजा फैजी, आपने मुकम्मल सुनने के बाद आपको मिजाज मिल गया होगा। हिंदुस्तान के हालात आपकी निगाहों के सामने है, हिंदुस्तान की तारीख आपकी निगाहों के सामने है। कहीं इस्लाम पे हमला, कहीं कुरान पे हमला, कहीं मस्जिदों पे हमला, कहीं मदरसों पे हमला, कहीं अजान पे हमला, कहीं नमाज पे हमला। ऐसे पुरखतर माहौल में नौजवानों, तुमने नकल किया है तो किसी नचनिए की नकल किया है, नकल किया है तो किसी गवैये की नकल किया है, नकल किया है तो किसी काफिर की नकल किया है, नस्ल की नकल किया है तो किसी जहन्नमी की नकल किया है। अरे नकल ही करना है तो बरेली के ताजु शरिया की नकल करो, नकल ही करना है तो बरेली के अहमद रजा की नकल करो, नकल ही करना है तो देवा के वारी से पाक की नकल करो, नकल ही करना है तो कछौछा के मखदूम सिमना की नकल करो, नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूबे इलाही की नकल करो, नकल ही करना है तो अजमेर के गरीब नवाज की नकल करो, नकल ही करना है तो बगदाद के गौसे आजम की नकल करो, नकल ही करना है तो सिद्दीक की सदाकत की नकल करो, उमर की अदालत की नकल करो, उस्मान की सखावत की नकल करो, अली की शुजाअत की नकल करो। अरे नकल ही करना है तो करबला के हुसैन की नकल करो। नारे तकबीर, नौजवानों जरा झूम के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदो नेपाल हजरत अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। माशाअल्लाह कुछ नौजवान नारा लगा रहे हैं, अभी भी कुछ लोग नारा को देख ही रहे हैं। नारा लगाने की चीज है, कोई देखने की चीज तो नहीं है। इन्होंने कहा नारे तकबीर, जिसका सीधा साधा तर्जमा है अल्लाह सबसे बड़ा है। There is no God, but God one without second. पंडित स्वामी विवेकानंद झा ने कहा था, Islam give to the people equal each our urge in its simplicity was capable of the greatest development in accordance with the progress of material civilization. Perhaps in the previous period or the empire of the Prus in the part of Roman. There is no God, but God one without second. आप वेदों में चले जाओ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, पुरुष पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण,
पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, सगड़ा पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, तमाम किताबों का अध्ययन करो तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है यको विश्वस्य ओम नस्य राजा यको इवं नमस्तु विश्वविद्या न तवावानम अन्नो दिव्यो न पृथ्वियो न जातो जानिष्यते एकम रोम धीतिये नास्ते नीना नास्ते किंचन एकम एवं मधुत्यम न तस्वीति ओष्टि इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमहु ततो दिव्य सुगनो क्रोधमानम एकम नदी बड़ा बहुधा त्रिश्वनम। माशाअल्लाह यहाँ के लोग तो संस्कृत भी समझ रहे हैं। जरा मुस्कुरा के बोल दीजिए, जरा अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको मदीने का मुसाफिर बना दे। मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको हाजी बना दे। मौला जितने लोग हाथ उठाए हैं सबको नमाजी बना दे। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह और जोर से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा, हम सुन्नियों का बेड़ा। माशाअल्लाह बेटा नाटन सुन्नियों का मजमा है और हमारा अकीदा है मार खाएंगे लेकिन खीर खा के रहेंगे। ए फरिश्ता गुनाह क्या मारो, झूठ बोला मारो, शराब पिया मारो, लेकिन जन्नत में जाएंगे। बोलो जन्नत में जाना है कि नहीं? क्योंकि हमने ये सीखा कहां से? ट्रेन से। ट्रेन में देखा है कि नहीं? ट्रेन में सामने देखो एसी डब्बा, उससे पीछे आओ तो स्लीपर, उससे पीछे आओ तो जर्नल, उससे पीछे आओ तो माल डब्बा जिसमें लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, जितने स्टेशन का माल है सब डाल दिया। एसी ने कहा तेरी खैरियत नहीं, अंधेरे में रहोगे। पंखा भी नहीं है, गर्मी से तबाह रहोगे। तो माल डब्बा ने कहा ए एसी हमको धमका मत, जहां तू जाएगा वहां हम भी जाएंगे। इसलिए पर तू जहां जाएगा वहां हम जाएंगे। ए जर्नल तू जहां जाएगा वहां हम जाएंगे। ट्रेन ने हमें मिजाज दे दिया, हम गुनहगार है, शियाकार है, बदकार है, लेकिन हमने ताजुशरिया का दामन थामा है, हमने अपने पीरो मुर्शिद का दामन थामा है। हमारा अकीदा है जहां जहां मेरा पीर जाएंगे वहां वहां ये दीवाना भी जाएगा। जरा दोनों हाथ लगा के बोल दिए सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम पे, अपने दादा दादी के नाम पे, परदादा के नाम पे, पूरे खानदान के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, आला हजरत के नाम पे, ताजुशरिया के नाम पे, सास ससुर के नाम पे। अरे बोलिए रिश्तेदार हो या ना हो नबी का वफादार हो। सिर्फ जुमले बदल गए हैं, रिश्ता नहीं बदला है। ईमान का रिश्ता बचा है और हम लोग टनाटन सुन्नी है, हम लोग तो मरते ही नहीं। वो तो मर गया मरदूद, ना तो फातिहा ना दरूद। आप पूरे ईमानदारी से बताओ आप लोग कब्रिस्तान जाते हो कि नहीं? जाने के बाद सबसे पहले क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, एक कब्र वालों तुम पर सलाम हो। ये उलमा कहेंगे, शफीकुल्लाह भाई मालूम है जब लोग कब्रिस्तान से जाते हैं तो मुर्दे देखते हैं, पहचानते हैं ये मेरा पोता, परपोता, लकड़ पोता, सकड़ पोता, हकड़ पोता, ही पोता, हू पोता, गाँव का मुखिया, सरपंच, हाफिज साहब, आलिम साहब, कारी साहब जा रहे हैं। मैंने इन उलमा के कदमों को चूमा हजरत कई साल पहले
पहले मरा आज तक देख रहा है, कई साल पहले मरा आज तक देख रहा है। तो इन उलमा ने कहा शफीकुल्लाह ये मेरी बोली नहीं है, ये तो मेरे नबी ने फरमाया है, ये तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया है कि मुर्दे देखते हैं, मुर्दे पहचानते हैं। अब शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों अपने ज़हन को करीब करो। हमारे कब्रिस्तान में दफन होने वाला मुर्दा कोई गुनहगार है, कोई सियाकार है, कोई खताकार है, कोई बेनमाजी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है। जब एक गुनहगार के नजर का ये आलम कि रहता जमीन के नीचे है, देखता ऊपर वालों को है, तो अकीदा मिल गया। जब गुनहगार का ये आलम है तो मेरे गौस का आलम क्या होगा, मेरे मुस्तफा का आलम क्या होगा। बरेली का इमाम पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारा 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 नारा। बेटा बेटा बैठ के भी नारा लगाया जा सकता है, बेटा बैठ के नारा लगाओ। मोबाइल बंद करो यार, इस मोबाइल ने तो पूरे हिंदुस्तान में बदरेशन फैला दिया। 5 किलो का है, 10 किलो का मोबाइल, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये भी मोबाइल लेके खड़ा हो जाता है जलसा में। जलसे में मोबाइल की जरूरत नहीं है, आशिकों की जरूरत। आज हमारे बादल साहब ने आशिकों को बुलाया है और हम लोग आशिक रसूल हैं, इसलिए कि इश्क और मोहब्बत में बहुत फर्क है। मोहब्बत में लालच है, इश्क में कोई लालच नहीं। कोई बीवी से मोहब्बत करता है ताकि टाइम से खाना मिल जाए, इश्क में कोई लालच नहीं है। कोई किसी मुखिया से मोहब्बत करता है ताकि मौके पर काम आ जाए, कोई किसी पीएम से मोहब्बत करता है ताकि मौके पर सहारा बन जाए, कोई किसी सीएम से मोहब्बत करता है ताकि मौके पे सहारा बन जाए, कोई किसी गुंडा से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए, कोई किसी बदमाश से मोहब्बत करता है ताकि सहारा बन जाए। नकीबे हिंदुस्तान और शायरे हिंदुस्तान हजरत मुबारक हुसैन मुबारक कहेंगे शफीकुल्लाह भाई हमारा सहारा कोई पीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई सीएम नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई गुंडा नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई बदमाश नहीं हो सकता, हमारा सहारा कोई बदमाश नहीं हो सकता। तो मैं इन उलमा के कदमों को चूमूंगा। आखिर हम सुन्नियों को तो सहारा चाहिए, आखिर हमारा सहारा कौन है? तो इन उलमा का जवाब होगा शफीकुल्लाह ऐलान कर दो हमारा सहारा वही है जो गौसे आजम का सहारा है, जो नवाज का सहारा है, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सहारा है। अब इन मुकद्दस हस्तियों का सहारा कौन है? तो हम सुन्नी चलते हैं बरेली आला हजरत के मज़ारे मुकद्दस को चुनते हैं। सरकार बता दीजिए ना हमारा सहारा कौन है? तो बरेली का इमाम पुकार उठे कमज़दों को रज़ा मुझता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे आला वाला। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के सबसे आला वाला। फरिश्ते फरिश्ते सब लोगों का नाम लिख रहे हैं, पूरा मजमा। नारे तकबीर, सब हाथ उठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के सबसे आला वाला। दिल से बोलिए मौला, जितने लोग सीने से बोल रहे हैं सीने में ताकत अता फरमा। ए आका आपकी गुनहगार उम्मती आपको पुकार रही है। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के सबसे आला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। माशाअल्लाह, ये तो समझ लो मेरे गौस की करामत है। आज के जलसे का नाम क्या है? शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। हमारे शहबाज भाई आए, रंग चढ़ाया। अल्लामा मुबारक हुसैन मुबारक आए, ऐसा रंग चढ़ाया। और नकीब का क्या कहना,
अगर कब्रिस्तान में बोल दे तो मुर्दे भी बोलना शुरू कर दे। और ये रंग ऐसा रंग है जिस रंग का कोई जवाब नहीं है। वे रंग तो और लोग भी खेलते हैं, वो रंग चढ़ाओ तो फतवा लग जाए। और ये रंग ऐसा रंग है कि ये रंग वाला जब मैदान महशर में पहुंचेगा तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि इस निशानी के जो कुत्ते हैं वो मारे नहीं जाते। इस निशानी के जो कुत्ते हैं, भाई कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक फालतू एक पालतू। फालतू कुत्ता को जो चाहे मार दे, बच्चा मार दे, औरत मार दे, मर्द मार दे, बूढ़ा मार दे, जहां चाहे लगा दे। लेकिन अगर पालतू कुत्ते को अगर कोई मारे तो मारपीट फिक्स है, दाव केस हो जाए, जेल हो जाए। पता ये चला कि पालतू कुत्ते के गले में पट्टा लगा होता है, लोग समझ जाते हैं ये पालतू कुत्ता है, इसे मत मारो। हम तमाम सुन ली, जब मैदान महशर में पहुंचेंगे फरिश्ते देखेंगे इसके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, फरिश्ते कहेंगे इन्हें छोड़ दो, इसके ऊपर तो कादरी रंग चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर तो चिश्ती रंग चढ़ा हुआ है, इसके ऊपर तो अशरफी रंग चढ़ा हुआ है। फरिश्तों, इसका कोई ये बेसहारा नहीं है, इसका सहारा गौसे आज़म है। और जोर से मेरा दोनों हाथ लगा के बोलो या गौस अल मदद, या गौस। अपने गौस को पुकारो पूरा मजमा, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। माशाअल्लाह, आज मेरा गौस देख रहे हैं। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हो ना। Islam give to the people. He could be Jabbar urged in its simplicity was capable of the greatest development in accordance with the progress of material civilization, perhaps in the previous period hot the empire of the first in the part of Roman. आज कुछ लोग इस कस्बे का क्या नाम है? खड़िया। माशाअल्लाह, खड़िया नाम है। और ये जहां खड़ा होगा वहीं इस्लाम का परचम लहराएगा। बोलो लहराना है कि नहीं? अब सोने का वक्त नहीं है, अब घर में मत बैठो। आज हमारे मुबारक भाई ने आपको सिखा दिया है, अब बैठोगे तो मारे जाओगे। वे मरता तो सब है, जिसको अल्लाह ने जिंदगी दी है मरना है। चाहे आज मरो, कल मरो, परसों मरो, तरसों मरो, नरसों मरो, साल के बाद 2 साल, 10 साल, 20 साल, जब चाहो मरो। मरना तो है, जब जिंदगी है तो मरना है। ऐसे मत मरो कि तुझे कोई याद न करे, ऐसे मरो कि ज़माना कह दे देखो मुस्तफा का दीवाने की जनाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। पंडित स्वामी विवेकानंद ने कहा कि लोग इस्लाम को आतंकवाद कहते, इस्लाम को दहशतगर्द कहते। आज अमेरिका, बर्तानिया पूरी ताकत लगा दिया कि कुरान को मिटा डाले, इस्लाम को मिटा डाले। और जब कुरान और इस्लाम को न मिटा सका तो मुसलमानों के साथ दहशतगर्द का एक जुमला लगा दिया। एक खड़िया के मुसलमानों, शफीक का जुमला नोट करो, जो इस्लाम और मुसलमान को आतंकवाद कहे उसके सीने पे चढ़ जाना और कह देना जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत देता। अरे यार, नारा पीछे, नारा हो जाए जल्दी करके। जो इस्लाम अपने मुर्दों को जलाने की इजाजत नहीं देता, वो जिंदों को जलाने की इजाजत कैसे दे सकता है?
इसलिए जमाने में ऐलान कर दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसके पास हाथ है दोनों हाथ लहरा के, ताकि ये जमीन भी मैदान महशर में गवाह हो जाए, पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। जिसके पास हाथ नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने अंदर ईमानी गर्मी पैदा करो। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। नाम जरा लंबा है, माशाल्लाह, दाढ़ी खूबसूरत, थोड़ा और बढ़ा लो। तो आजकल नौजवान ठीक करो, नौजवान तो नौजवान चचा लो। एक बात बताओ, अगर 10-12 को हजरत अगर ट्रेन के किसी डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देता। अगर 10-12 को हजरत इमामा बांध के अगर एयरपोर्ट पे चला जाए, अल्लाह जानते हैं, हम लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कहां कहां नहीं चेक करता, कहां स्टेशन पे चला जाए, पूरा स्टेशन परेशान। ए नौजवानों, जुमला सुनो, इसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप। मेरा दावा है, जुमला सुनो, अबे कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है, कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो वो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, नारे रिसालत। मेरा दोनों हाथ उठा के बोलो, मजहब इस्लाम। जिनके पास हाथ नहीं उनसे कोई शिकायत नहीं, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, अज़मत कुरान। हमें यार इस हिंदुस्तान में एक नापाक जन्म लिया जो कुरान की 26 आयत निकाल रहा था, सुना है कि नहीं? 26 आयत को निकालो, लेकिन वारे कुरान तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरी अज़मत को सलाम। बे जो कुरान की आयत निकाल जा रहा था, कुरान ने उसे मजहब ही से निकाल दिया। अरे वाह 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 वाह, नारे तकबीर, जरा पीछे नारा लगाए नौजवान, नारा, सारे लोग जवाब दीजिए। हाय 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 हाय। और वो भी वहां चला गया, वहां चला गया जहां का पंडित कहता है, चला गया वो भी वहां जहां का पंडित कहता है के सुंदर मेरो कावल मुस्कावे अवाए मोहम्मद जग जग छाए। अरे वाह 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 वाह, कह दो सुभान अल्लाह। अबे सालिम जहां जाएगा वहीं कुरान पाएगा, जहां जाएगा वहीं
बात आ गई तो इजाजत हो तो एक तारीख सुना दूं? इजाजत है? सब लोग जिंदा हैं? जो लोग जिंदा नहीं जरा हाथ उठा दीजिए। माशाल्लाह। मैं अगर आपका बस चले तो कब्रिस्तान में हाथ उठा दे। आज इन्होंने ऐसा नशा पिलाया है, अबे जब कब्रिस्तान में हम जिंदा है तब ना देखते हैं। वो नहीं, वो जो वो हिलियवरहा बेजरबी, उसका अकीदा कुछ और है, मर गया, लेकिन हम तो कब्रिस्तान में भी जिंदा है। तो सब लोग तैयार हो, एक मर्तबा पवित्र परम शुद्ध का अध्ययन कर लो, एक मर्तबा कलमा पढ़ लो। पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग हमारे चचा लोग भी पढ़े, चूंकि चचा लोगों का पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। और हमारी माँ बहनें भी पढ़े। आज पहली बार जलसे में चुपचाप बैठी है, नहीं तो ये जहां चली जाए गाली दे तो एक सांस में 7 खानदान साफ। चुगली खाने के स्पेशलिस्ट। ये भी माँ है, पहले भी माँ थी। आजकल की माँ में और पहले की माँ में बहुत फर्क है। पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को सर में तेल डालती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, चावल बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अज़मत को मिटने नहीं देगा। मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान। अबे कुरान बचाना चाहते हो? जितने लोग कुरान बचाना चाहते हो दोनों हाथ लगा के बोलो अज़मत कुरान, और जोर से अज़मत कुरान। हमारी माँ बहनें भी कलमा पढ़े और आप लोग भी पढ़े, और इतना पवित्र कलमा है कि बड़े बड़े पंडितों ने पढ़ा है। पुराने जमाने में अगर हिंदू समाज में अगर कोई मरता तो एक पंडित साहब उसके कान में जाके आस्ते से हिंदुस्तान का राजा अकबर बना तो एक पंडित को बुलाया, भाई मरने वालों के कान में क्या कहते हो? कम मत कहिए नहीं तो हमारे धर्म का राज खुल जाएगा। बोला अकबर का रोबो दबदबा मालूम नहीं है? बोला आप नहीं मानते तो बता ही देता हूँ, मैं मरने वालों के कान में जाकर के अपना उतरन उतार लेता हूँ, ताकि कयामत के दिन में न कहे कोई कि पंडित साहब ने सचपच रास्ता नहीं दिखाया। इसलिए मरने वाले से कहता हूँ एक मंत्र पढ़ ले, अगर स्वर्गवासी होना चाहता है तो मंत्र पढ़ ले, नहीं तो कर्म प्रदान विश्वकर्मा खाजस करी तस फलवा 4-4 जो जतन से शुक्रा सबिन पंचे 40 बिलका नगर बिलकर मत दियाल गत संभावना मां शंकर पारी जस करनी तस भोग हो दाता, नरक में जाता तो काहे पछताता। अगर इसी हाल में मर गए तो स्वानम स्वाहा एक मंत्र बताता हूँ, पढ़ ले। तो मरने वाला कहता है पंडित साहब दया करो ना, वो कौन सा मंत्र है जिसके पढ़ने के बाद हृदय से सारा पाप निकल जाए? तो कहता पढ़ लो मामिदम मदोरम ने और तम तम फिर तम बलवदम चौनम शक्ति मो संग्रम चौकोदरम लाइलार न पापन इल्ला लम्मा परमपदम जन्म पे प्रो तो जपे नामे मोहम्मदम। अगर चाहता है कि स्वर्गवासी हो जाए तो ला इलाहा पढ़ ले, इसलिए कि ला इलाहा हृदय में जितने पाप है सारे पाप को मिटा देता है, और और जो संसार की सबसे बड़ी दौलत है वो दे देता है। अब संसार की सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो चलिए तुलसीदास जी से पूछते हैं। तो तुलसीदास जी एक सत नहीं, दो सत नहीं, 7 बार सत करके कहेंगे यहाँ न पापच बात कुछ राखो, वेद पुराण सुनत मत बाको, बरस चंद्र हुई ताके बात न पावे कोई, देश भरक लता सुहाई सुतर धर्मीगत सुनो घगराई अस्त्र छत संद्रम सच्चारी दिल कर बन सुए भुवारी, तब हुई लंग लंगा उतारा मैं देखे शुक्ल संसारा, तब हुई चंदन बेकारी समरत नाम हुए भरतारी के तुलसी भाजा के तुलसी भाजा भाजन से
अब बिना मोहम्मद पार न हो। अरे वाह 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 माशाअल्लाह। जब तक मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ोगे तेरा बेड़ा, जरा जोर से बोलो तेरा बेड़ा, पूरा मजमा जरा जोर से तेरा बेड़ा, जरा जोर से बोल दो तेरा बेड़ा। इसलिए सब लोग कलमा पढ़िए, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद पढ़िएगा ला इलाहा इल्लल्लाह, और दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चूंकि हमारे नकीब हिंदुस्तान ने कहा था कि हजरत आज आपको मंत्र पढ़नी है, चूंकि बादल भाई का हुक्म है और कमेटी के लोगों का है, और मैंने कहा भाई क्यों नहीं, मैं जनकपुर से आया हूँ। जनकपुर राजा जनक जी की नगरी है, राम जी का ससुराल है, वहीं हमारा घर है। बताओ कितना बड़ा पंडित। मैं एक मरतबा नमाज पढ़ के निकल रहा था, एक पंडित साहब मिल गए, कहा शफीकुल्लाह भाई नमस्कार नमस्कार। मैंने कहा सुबह सुबह नमस्कार क्यों ठोक रहे हो? बोला तुम्हारे मस्जिदों से गुजरा, तुम्हारे मस्जिदों में कुछ नहीं देखा। मैंने कहा हमारे मस्जिदों में कुछ नहीं होता, वहाँ तो सिर्फ रब का जलवा होता। तुम्हारे वेदों में लिखा हुआ है इस संसार का रचना करने वाला एक है, द्वितीय नाश्ते दूसरा नहीं है, नीना नाश्ते किंचन दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। एकम एवं मधुत्यम, वो एक है, एक ही रहेगा। तब पंडित साहब कहते हैं हम ऐसे मालिक के भक्त है जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है। पंडित साहब बहुत प्रसन्न हुए, कहा मौलाना होके जानते हो? मैंने कहा भाई छोटा मोटा मौलाना, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, तुम तो बहुत बड़े पंडित हो। बोला बहुत बड़ा पंडित है। मैंने कहा बड़े बड़े पंडितों का काम हिंदुस्तान में हो चुका है। बोला वैसा नहीं हूं। मैंने कहा वैसा बनना भी मत, नहीं तो नेपाल से हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। तो बोला यार शफीकुल्लाह बहुत मजाक करते हो। मैंने कहा मजाक नहीं करता हूं, तुम तो बहुत बड़े पंडित हो। बोला हाँ। मैंने कहा अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न कर दूं? क्या कर दो? मैंने कहा बुरा लगेगा तो पहले ही क्षमा चाहता हूं। बोला नहीं नहीं पूछो। मैंने कहा तू किसका मानने वाला है? बोला राम जी का। मैंने कहा वही राम जी जो राजा दशरथ का बेटा है? बोला हाँ हाँ। मैंने कहा राजा दशरथ के बाप का नाम मालूम है? बोला हाँ राजा दशरथ के बाप का नाम रघु। मैंने कहा रघु के बाप का नाम का आगे मालूम नहीं। मैंने कहा तू पंडित कैसे हो गया? बोला तुमको मालूम है? मैंने कहा हाँ मालूम है। क्या बता दे? मैंने कहा सुन, राम के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम अज, अज के बाप का नाम सद्र, सद्र के बाप का नाम रोहिताज, रोहिताज के बाप का नाम बुक्तशी, बुक्तशी के बाप का नाम भूमराज, भूमराज के बाप का नाम बुत्यर, बुत्यर के बाप का नाम परतलु, परतलु के बाप का नाम अग्निवरण, अग्निवरण के बाप का नाम परलय। क्या इतना आता पता क्यों बता दिया? मैंने कहा इतना आता पता बताने के बाद भी पता नहीं चला। क्या बात हिंदुस्तान के तरह अंधभक्त तो नहीं हो गए? यहाँ अंधभक्ति ज्यादा है। तुम नेपाल में हो? नेपाल। बोला क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा तू जिस राम का भक्त है उसने संदेश दे दिया कि जो खानदान वाला होता है वो खुदा नहीं होता, जो खानदान को पैदा करता है वो खुदा होता है। इसलिए अल्लाह एक है, जोर से बोलो अल्लाह। एक है, जोर से बोलो अल्लाह। दिल से अल्लाह। पूरा मजमा दोनों हाथ कटा के बोलो अल्लाह। एक है अल्लाह। माशाअल्लाह हमारे बच्चे लोग भी बोल रहे हैं, और क्यों नहीं बोलेंगे? ये टनाटन मुसलमान का बच्चा है। इसको तलवार चला दो फिर भी ये अल्लाह बोलेगा। इसलिए पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो अल्लाह, और जोर से अल्लाह,
और जोर से अल्लाह, और जोर से अल्लाह। इतना क्यों चिल्ला रहे? मैंने कहा 10-20 हो जाए तो मारपीट, 10-20 खुदा हो जाए तो मारपीट हो जाए। इसलिए तुम्हारे वेदों में लिखा है इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमावरतो दिव्यसुमनो गुरुद्वारम यम जदी बड़ा बहुदा बताओ इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निमावरतो दिव्यसुमनो गुरुद्वारम यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सूर्यं ऋषभश्चमिदं सर्वजगतं जगत्योम जगतं तन्त्यक्तं मंजूथामागिर्कस्य विश्चन्द्रं परित्राणाय साधूनां विनाश्य चतुष्कीर्तावं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे न धीतियो न तिरीतियो यस्तुतो न पयुज्यते न आपचमो न स्तचमो न पयुज्यते सत्यपत्य च प्रवर्तेर यचनं नमिदं निक्तं सचहे बोला क्या? मैंने कहा तुम्हारा वेद कहता है संसार का जन्म देने वाला न दूसरा है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है, न छठा है, न सातवां है, न आठवां है, न नौवां है, न 10वां है, बल्कि संसार का पैदा करने वाला मालिक अल्लाह एक है। अल्लाह एक है। आप लोग चुप है, आप लोग बोल दो अल्लाह। आप लोग पीछे वाले ये कोई बात है? दिल से मैं सुनूं ना सुनूं, अल्लाह के फरिश्ते सुन रहे हैं। नाम लिखेंगे मौला, उस जलसे में जितने थे सब तेरी वहदानियत का इकरार कर रहे हैं, अपने हाथों को लहराकर तेरी वहदानियत का प्रचार कर रहे थे। पूरा मजमा बोलो अल्लाह, और जोर से अल्लाह, और जोर से अल्लाह। हमें यारी छोटी पगड़ी है, पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुबाने जुबा वाले एक गांव में पहुंचा, सारे गांव के लोगों को जमा किया पहाड़ में। अभी मैं आ रहा था, कहां से भाई, कौन सी जगह हम लोग उतरे थे? रेणुकूट। घुमा फिरा के गाड़ी वाड़ी ला रहे थे। मैं बोला कहीं जनाजा तैयार नहीं हो जाए। बोला हजरत इधर घाटी है, इधर पहाड़ी है। मैंने कहा उधर मत जाना, इधर जाना, पहाड़ में टकराएगा तो कुछ जिंदगी बच। लेकिन पहाड़ी मुसलमान जहां भी रहे, एक धैर्य धर्म कमाने वाला गांव में पहुंचा। बोला 3 सवाल जवाब दे दिया तो तेरा धर्म नहीं तो मेरा धर्म। मुसलमान ने कहा मंजूर है। बोला शर्त है? बोला हाँ, हम मुसलमान है, जवाब देंगे। एक पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला खुदा को मानता? बोला दिल से मानता। बोला बता खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है? अभी क्या कर रहा है? अब गांव वाला सोचा बाप जन्म में तो कभी खुदा को देखा नहीं, क्या कहूं कि क्या कर रहा है। दूसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो देखता किधर है? तीसरा पगड़ी वाला खड़ा हो गया, बोला बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? अब तो और परेशान, हजरत लोगों से सुन सुन करके ये खुदा की इबादत करता, ये उससे पहले का पता पूछ रहा है। एकदम पसीना में तरबतर। इतने में एक बच्चा मकतब से पढ़ के आ रहा था। बच्चे की आदत होती है जहां भीड़ हो चला जाना। देखा कि बड़े बड़े लोगों की भीड़ लगी हुई है, पैर से घुस घुस करके आगे पहुंचे। देखा पगड़ी नहीं पगड़ा वाले, जुब्बा नहीं जुब्बा वाले। एक चचा से पूछे चाचा ये लोग कौन सा नाटक कर रहे हैं? कहा बेटा नाटक नहीं, हम लोग का पसीना छुड़ा रहे हैं। बोला चाचा बता दीजिए ना। बोला बेटा चचा परेशान है तो बच्चा कहाँ से आ गया? बोला बता दीजिए। कहा जाना। बोला बता दीजिए ना। कहा जाना। बोला बता दीजिए ना। कहा जाना। बोला बता दीजिए ना। बोला नहीं मानता है तो बता देता हूँ। ये जितने पगड़ा वाले हम लोगों से 3 सवाल किया है। पहला सवाल ये कि खुदा है तो इस वक्त क्या कर रहा है? दूसरा सवाल ये कि खुदा है तो देखता किधर है? तीसरा सवाल ये कि खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? जब बच्चा इतना सुना ना तो मुस्कुराता हुआ स्टेज पे चला गया। ये सुन लियो, ये आजकल का बच्चा नहीं कि CAT कैट CAT डॉग। ये सुन लियो, उस बच्चे का नाम सुनोगे तो मचल जाओगे। वो कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा। सुन लियो का इमाम है, लोगों की ईमान की हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नाम पर दोनों हाथ लहरा के बोलो इमाम आजम का दामन। जिनके दामन को थाम के हम हनफी कहलाते हैं, पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो इमाम आजम का दामन। नहीं छोड़ेंगे। पहुंच गए स्टेज पर, जितने पगड़ा वाले कुर्सी पे बैठ देगा उतरो। क्या बात है क्या बात है उतर। बोला बच्चा क्या बदतमीजी कर रहा, का पहले उतरो। करे कुछ तो बता, का पहले उतर। सबको नीचे बैठा दिया, अपने कुर्सी पे बैठ गया। बोला बच्चा हमको बैठा दिया और तू कुर्सी पे बैठ गया। बोला मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। बोला तू देगा। बोला हाँ। तुझे मालूम नहीं है जिस दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, उस दौर में शब्बीर जन्म लेता है। बोला तू जवाब देगा तो बता खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। तो बच्चे ने मुस्कुरा के जवाब दिया, ए पगड़ा वाले सुनो, खुदा इस वक्त ये कर रहा है कि मुझे इज्जत दिया तो मैं कुर्सी पे बैठ गया, तुम्हें जिल्लत दिया तो तू जमीन पे बैठ गया। वो तइस्सो मंतशा वो तजिल्लो मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत। पगड़ी वाले की पगड़ी ढीली। बच्चे ने कहा वो पगड़ा वाले बता तेरा दूसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो देखता किधर है। बच्चे ने कहा एक बात बताओ, मोमबत्ती लेके आए। बोला हाँ, कहा जलाओ। एक पगड़ी वाला जलाया। बच्चे ने कहा पूछो बता मोमबत्ती की रोशनी किधर है। अब आंख फाड़ फाड़ के देख लेगा, उत्तर को, दक्षिण को, पूरब को, पश्चिम को, क्या जल्दी बता। चुप का जल्दी बता, चुप का जल्दी बता। एक पगड़ी वाला कहता है बच्चा मोमबत्ती की रोशनी तो चारों तरफ मालूम होती है। तो बच्चे ने कहा सालिम तुझे पता नहीं, जब छोटी सी मखलूक के अंदर इतना पावर कि अपनी रोशनी को चारों तरफ फैला दे, तो उस मालिक ने एक नूरे मोहम्मद से कायनात को पैदा फरमाया है। उसका नूर तो कायनात की हर शय में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। बरेली का इमाम पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है मारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। जरा जोर से बोल दीजिए नूर का सुभान अल्लाह। जरा बोल दीजिए और जोर से बोल दीजिए। अब बच्चे ने कहा वो पगड़ा वाले बता तेरा तीसरा सवाल क्या है। एक पगड़ी वाला कहता बता खुदा है तो खुदा से पहले क्या था। तो बच्चे ने कहा कि बात बताओ तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको पहाड़ा पढ़ाया है। बोला हाँ, तेरा गिन के दिखाओ। का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक आगे मत पढ़ो, उलटने आता है। बोला हाँ, जरा उलट के दिखाओ। का 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1। बोला आगे बढ़ो। बोला 1। बोला आगे बढ़। आगे बढ़। आगे बढ़। आगे बढ़। आगे बढ़। काहे चुप हो गया। का बच्चा एक से पहले कुछ नहीं है। बच्चे ने कहा खुदा से पहले कुछ नहीं है। कुरान बोलता है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और जोर से बोल दो। जरा पूरा मजमा दोनों हाथ धरा के बोलो या रसूल अल्लाह। दिल से पूरा मजमा जो जहां है वहीं से लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। और दिल से या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में हैं, तैयार हैं? तो कुरान की अजमत की बात मैं बताना चाह रहा था। अगर इजाजत है तो सुना दूं। इजाजत है? दिल से बोलिए। देखिए आपके इलाके में पहली बार आया हूं, चूंकि ये सोनभद्र जिला यूपी का आखिरी बॉर्डर है कि नहीं।
लेकिन ये यूपी है, जिस यूपी में वारी से बात रहते हैं, जिस यूपी में मखदूम में अशरफ रहते हैं, कुछ लोग हमको भगाने की बात करते हैं कि नहीं बात? अबे हम अपने मर्जी से आए होते तो भाग जाते हैं, हमें तो गरीब नवाज में बैठाया है। और जब तक खाजा रहेंगे, खाजा का दीवाना भी रहेगा। पूरा मजमा खाजा के नाम पे हाथ उठा के लहरा के बोल दो, खाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। खाजा का हिंदुस्तान, और जो से खाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। माशाअल्लाह, कसम खुदा के आप बोलते हैं तो मेरा सीना 32 इंच का नहीं बल्कि 46 इंच का हो जाता। मैं अपने देश में जाता हूं तो कहता हूं टनाटन मुसलमान और पक्का मुसलमान। अबे लोग चूल्हे घर के अंदर तो सब जीते हैं, जीना वो जीना है जो मैदान में जियो। दिल से बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान को मिटाना अमेरिका ने चाहा, बरतानिया ने चाहा, लेकिन कोई जबर मिटा सका? बोलो, कोई शेर मिटा सका? बताओ। बरतानिया, इस्लाम और कुरान का सबसे बड़ा दुश्मन। बरतानिया के एक अस्पताल में 2 लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ तो 4 मिनट के फर्क पे एक को बेटा एक को बेटी। नर्स ले गई नहलाने के लिए, नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब जिसको बेटी दे लेने के लिए तैयार है नहीं, बेटा हमार बेटा हमार बेटा। ऐसे भी अगर आजकल किसी को बेटी पैदा हो जाए और हमारे हसन भाई पूछते बाबू खैरियत, बोलेगा मत पूछिए बहुत टेंशन भला हुआ क्या, का सोचा कुछ और तो हो गया। रे बताओ ना क्या 4 पहले से रे हुआ क्या? बेबे मैं क्या बेबे बोल बेटी। और अगर बेटा हो जाए तो रसगुल्ला रसभरी पूरे मोहल्ले में बांटेगा। मैं बोला इतनी मिठाई क्यों बांट रहा है? बोला हजरत बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस तैयार कर रहा हूं। ए नौजवानों, अगर तेरे घर बेटा पैदा हो तो मिठाई बांटने बांटना, लड्डू बांटने बांटना। पहले अपने उलमा को बुला लेना, उनसे दुआ करवा देना। जब वो दुआ कर देंगे तो तेरा बेटा दुनियादार नहीं होगा, गौसे आजम का गुलाम हो जाए। अरे वाह, जोर से बोल दो पूरा मजमा गौस का दामन। आस्ते की जोर से, तो जोर से बोलो मेरा गौस देख रहे हैं। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के गौस का दामन, खाजा का दामन, अल्लाह वालों का दामन। अब दोनों औरत इतना चिल्लाने लगी बेटा 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 बेटा। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर आ गए। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नर्स कहने लगी डॉक्टर साहब मैं नहलाते नहलाते भूल गई बेटा किसका बेटी किसकी। अब पता ही नहीं चल रहा बेटा किसका बेटी किसकी, और बेटी लेने के लिए कोई तैयारी नहीं। सारे डॉक्टर परेशान। 2-4 मिनट के फर्क पे बच्चा पैदा हुआ, कैसे पता चले बेटा किसका बेटी किसकी है? उन्हीं डॉक्टरों में एक मुसलमान डॉक्टर था। बोला ये मुसलमान, तुम्हारे कुरान का चैलेंज है, कयामत तक की सारी चीजें कुरान में मौजूद है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को नहीं छोड़ा मगर कुरान में जिक्र कर दिया। इसलिए बता, इसका जवाब हमें कुरान से चाहिए कि बेटा किसका है बेटी किसकी है। अब वो मुसलमान डॉक्टर तो था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक हजरत के पास टेलीफोन किया, हजरत 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 आज तक हम लोगों को फंसा रहे थे, आज हम ही को फंसा दिया है। क्या हुआ क्या? कहाँ से 2 लेडीज आई, दोनों को बच्चा पैदा हुआ, एक को बेटा एक को बेटी। पता ही नहीं चलता बेटा किसका है बेटी किसकी है। इसका जवाब डॉक्टरों ने कुरान से मांगा है। अली मेरा पानी कहते घबराओ नहीं, अभी कुरान का मुताला करता हो। पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते 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 जब चौथे पारे में पहुंचे तो एक आयत मिली, लिज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उनसियैन, लिज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उनसियैन। हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। हमारी शरीयत में अगर किसी का माँ
बाप मर जाए तो दौलत बंटवाने में हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाता, बेटी को 1 गुना दिया जाता। का जवाब मिल गया। सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर को बुलाओ, सारे यहूदी नसरानी डॉक्टर को बुलाओ। जब सारे डॉक्टर पहुंचे तो कहा हजरत जवाब दीजिए, कहा हमारे कुरान में लिखा है हर मर्द के लिए औरत के बदले डबल हिस्सा है। माँ बाप मर जाए तो दौलत बंटवाने में हर बेटी के बदले बेटा को डबल दिया जाता, बेटी को 1 गुना दिया जाता। ये तो दौलत बंटवाने की बात है, यहाँ तो बच्चे को पहचानना है कि बेटा किसका है, बेटी किसकी है। आलिम रब्बानी कहते हैं मेरी राय है दोनों औरत के छाती से दूध निकालो और दूध को टेस्ट करो, जिस औरत के दूध में डबल ताकत हो समझ लेना बेटा उसी का है, जिस औरत के दूध में 1 गुना ताकत हो समझ लेना बेटी उसी का है। डॉक्टरों ने दोनों औरत के दूध को निकलवाया और टेस्ट करवाया तो एक औरत के दूध में डबल ताकत, एक औरत के दूध में 1 गुना ताकत। बेटा उसे दे दिया, बेटा उसे दे दिया, बेटी इसे दे दिया। जब यहूदी डॉक्टरों ने कुरान के इस एजाज को देखा तो आलिम रब्बानी के कदमों पे गिर के कहने लगा जब कुरान का कोई जवाब नहीं तो जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ है वो नबी कितना लाजवाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा जोर से बोल दीजिए और जोर से। पता चला कुरान लाजवाब है, इस्लाम बहुत अच्छे बोलिए, जम के बोलना है आपको। 1 घंटा सुनिएगा ना भाई, जरा सब लोग हाथ उठाइए। पूरा मजमा अगर सुनना है बढ़िया चतुर्वेदी जी का तो पूरा मजमा हाथ उठाए, पूरा मजमा हाथ उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चतुर्वेदी जी महान, नारे रिसालत। देखिए जिंदाबाद मुबारक जिंदाबाद भाई, हमारे मुबारक भाई को वाह आप बोलिए, जम के बोलिए ना। माशाअल्लाह, वाह वाह। मुबारक भाई को सुन लीजिए। क्या क्या चलेगा? माशाअल्लाह सुनेंगे सब लोग जिंदा है, जरा जो लोग जिंदा है वही बोले सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से माशाअल्लाह। हमारे चचा लोगों को जरूरी है भाई, काफी देर से बैठे हुए हैं, जरूरी होने वाले जा सकते हैं। अभी तो आपको मुशायरा सुनना बाकी है। मंत्र सुना दूं, सुना दूं शॉर्टकट में तर्जमा, उसके बाद तकरीर सुहानम सुहा। चलो जनकपुर ले चलता हूँ, ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 800 किलोमीटर है। कभी जाने का इत्तेफाक हो, चूंकि देखो ये इस्लामिक मंच है, हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं वो आप जान रहे हो। पूरी दुनिया में एक मुस्लिम ही कौम है जो पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देता है, भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देता है। नहीं तो हम 313 थे तो कोई मिटा ना सका, 313 थे तो हमें कोई मिटा ना सका। आज तो हम अरबों खरबों की तादाद में हैं। तो आज अगर कोई सोचे तो उसका सोचना बेकार है। वो तो इस्लाम का, इस्लाम की जंजीर हमारे हाथों में है। लाइक रहा फिद्दी, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, इस्लाम बाले बर्छी से नहीं फैला, इस्लाम गोली बारूद से नहीं फैला। अगर कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं मानता हो तो उसे गरीब नवाज की चौखट पे ले जाओ, उसे अजमेर ले जाओ। मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। कोई हिंदुस्तान का राइटर ये बता सकता है कि गरीब नवाज ने कहीं तलवारें चलाई, कहीं भाले बर्छी का इस्तेमाल किया, कहीं गोली बारूद का इस्तेमाल किया? नहीं नहीं, हिंदुस्तान के लोगों ने जब गरीब नवाज को देखा तो कहने लगा जब नवासा इतना लाजवाब है तो नाना कितना लाजवाब होगा। जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम।
जब गरीब नवाज ऐसा है तो गरीब नवाज का नाना कैसा होगा। इसलिए इस्लाम भाईचारगी, इस्लाम मोहब्बत। इसलिए मैंने किसी मौके से कहा था कि जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा। जल के रह जाएगी धरती, ये गगन जल जाएगा। नफरतों के धूप से सारा चमन जल जाएगा। और मंदिरों मस्जिद के झगड़े छोड़ दीजिए जनाब, मंदिरों मस्जिद के झगड़े छोड़ दीजिए जनाब, वरना जिद के आग में अपना वतन जल जाएगा। वरना जिद के आग में अपना वतन जल जाएगा। यको जगदीश्वर, यको जगतगुरु, सर्वोत्तर सत्य, सर्वोग्रंथ सत्य, सर्व सर्वतो संसारम संतोषम परम मदय मध्यम बलवतम परतम कुशम मध्यम नाशोना चोनिया आईना प्रतिमदुति निर्पणित चदोदशनवती शोनिष्यति तदिशा भवशयन्ति मनाशि विष्टानिवे वशवती वागराक्ति पुण्य गंधा लशय पिरशो विश्ववासुरा बाहु देवदत्तम जगतपति अशीना साधु दमन नष्ट वर्ग गुणोनति अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अंधकार नाशम विदायम तदो दीदी व्यक्ति। मैंने जितने मंत्र पढ़ा है, हर मंत्र से मेरे नबी की अज़मत जाहिर है। कम से कम उन लोगों को जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, मेरे नबी की शान में तौहीन करते हैं, गलत जुमले बोलते हैं, उनको कह दो कम से कम तुम अपने धर्म की किताब भी तो पढ़ लिया करो। तुम अपने मजहब की किताब तो पढ़ लो। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, ये जितने भी पुराण है सब पढ़ तो लो। तुझे पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में अगर कोई सच्चे मजहब है तो इस्लाम ऑल द बेस्ट मजहब, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। और तमाम नबियों का नबी हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह है। चूंकि इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा किया, सारे मंत्र के तर्जमा जरूर बयान किए जाएंगे। मैं ये चाहूंगा, चूंकि मैं उस वक्त जो खत्म कर रहा था शायर इनकलाब, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मुबारक हुसैन मुबारक, जिनकी गाड़ी तकरीबन 3:45 बजे है और उनको जाना भी है, इसलिए मेरी गुजारिश है आप थोड़ी देर बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह हमारे मौना हमारे शायर हिंदुस्तान तशरीफ लाएंगे। उसके बाद जैसा सदर जलसा का हुक्म होगा, जलसे को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबु इलैह। अस्सलाम। वाह माशाअल्लाह।